अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई की 3 मुकदमान में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज होने पर कुछ रोज कबल गिरफ्तारी डाली गई। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी डाल दी गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही नैब की 2 टीमें और पुलिस की नफरी अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई के वकला भी अदालती रिहाई के रुबकार लेकर जेल पहुंचे। आज की बरियत से पहले बानी पीटीआई साइफर केस में बरी हो चुके। तोशा खाना में सजा मौतल, 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर हैं। में रिहाई, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। पीटीआई के वकला रोककार लेकर जेल पहुंचे, मगर बानी पीटीआई को रिहाई ना मिल सकी। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। नैब ने नए तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली। बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और अहलिया ने तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए। इल्जाम है कि तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त कर दिए। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार करने का इम्कान था। रावलपिंडी पुलिस की इजाफी नफरी अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर तैनात रही। SHO थाना वीमेन और वीमेन पुलिस की नफरी भी अडियाला जेल पहुंची। जेल के दाखिली रास्ते पर एलीट फोर्स की गाड़ियां खड़ी की गयी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम है, जबकि नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक गिराफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। गिराफ वॉच का कीमती सेट भी कीमत अदा किए बगैर ही बेच दिया गया। निजी तखमीना साज की मिली भगत से गिराफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दिया था। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने रिहाई के रुबकार भी जारी कर दिए। कहा, खावर मानिका को शिकायत दायर करने का ख्याल 6 साल बाद आया। खावर मानिका ने तस्लीम किया कि उन्हें दूसरे ही रोज निकाह की खबर मिल चुकी थी। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी अपीलों पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में अदालत का कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अदालत ने दोनों की रिहाई के रोककार भी जारी किए। तहरीरी फैसले में जज ने लिखा कि खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरा के दौरान खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खावर मानिका को शिकायत दर्ज करने का ख्याल 6 साल बाद आया। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा के राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। रवां बरस 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। ये आखिरी केस था। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई गुज़िश्ता रोज के फैसले से खुश थे। कंवल शोजफ ने कहा कि फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गई। अदलिया से दरखास्त है कि आइंदा ऐसे केसेस ना सुने जाएं। आखिरी केस था खान साहब के खिलाफ। 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। इंशाल्लाह आज खान साहब की रिहाई होगी। इस अदालत ने हमारा मान रख लिया। इन्होंने फैसले से के साथ साथ हमारी खवातीन की इज्जतें भी महफूज कर दी। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरी इस्तदा है आला अदलिया से, आइंदा से ऐसा कोई केस भी सुनने से ही माजरत करे। शोहर सानी को रिलीफ, गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में
तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कभी मार्च कभी जनवरी की तारीख मिली, इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें भी ठीक। यह है इंसाफ का मेयार। मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरखास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी माफ हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सब फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात छांगला गली मरी में हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहर्रिकात और असरात के हवाले से भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी से वसी मुशावरत का फैसला किया है। इस सिलसिले में नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया है। पार्टी के तमाम अहम रहनुमा मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्टी अरकान को ब्रीफिंग देगी। नून लीग की क़यादत मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने पर लाया अमल तय किया जाएगा। नून लीग इजलास में सियासी सरगर्मियाँ तेज करने का फैसला किया जाएगा। अदलिया का सियासत में मुदाखलत का मामला सालों से चल रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए आसमान से मनोसलवा उतरा। जो साइल नहीं था उसे दहलीज पर फैसला पहुंचाकर होम डिलीवरी की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं फैसले से नून लीग या हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आईनी और कानूनी नुकात पर एतराज़ है। क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाएं? बोले मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करेंगे। तो मनोसलवा उतरा है उनके ऊपर। ये फैसला ना सिर्फ जो है वो दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया एक ऐसे फरीक के जिसने इनका दरवाजा ही नहीं खटखटाया, जो साइल ही नहीं है फैसले की होम डिलीवरी की। फैसले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तमाम तर ये जो कानूनी और आईनी निकात हैं जिस पर हमें एतराज है, उसके बावजूद हम सर तस्लीम फैसले के आगे खम करते हैं। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं कि क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाए और ये सहूलत कारी करके एक ऐसे शख्स को मुल्क पर बराजमान किया गया जिसने मुल्क की जो बुनियादें हैं उसको हिला के रख दिया। सूस नशिस्तों पर अदालती फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब शदीद बरहम बुखारी ने कहा कि कल सुबह नजरिया जरूरत मुतारिफ कराया गया। पहले पनामा से कामा निकला, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से PTI निकल आई है। सारे पाकिस्तान को पता है कि फैसला क्या आना था। जो है नजरिया जरूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको इजाद किया गया और कल भी इमरान खान को फायदा पहुंचाया गया। और मजे की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफर साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी। लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है इस्लामाबाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से एक ही शख्स से बार बार क्यों? कि एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है। हमें एजेंसियां जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की मुदाखलत अगर हो तो फिर पनामा जैसा फैसला आता है। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वज़ीर आज़म को, और वो क्रश और इम्मी की मोहब्बत जो है उसने पाकिस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बालाताक रख दिया। किसी को शक नहीं कि अवाम ने किसको वोट दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। ACP को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलती थी। जब 13 जजेस ने मान लिया कि गलती इलेक्शन कमीशन की थी तो असल पार्टी को रिस्टोर करेंगे। दौरान इद्दत ने कहा केस खतरनाक था। हमारे करोड़ों लोग थे जिन्होंने जाके वोट डाला, जिसको उनके लिए, जिनको हम PTI कहते हैं,
ان میں کسی کو شک تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں یا نہیں؟ حکومت کو میری تو سجیشن یہی ہوگی کہ اس کو ایکسیپٹ کریں فیصلے کو. میرے تو خیال ہے ان کو کل ریزائن ہی کر دینا چاہیے تھا آفٹر دا ورڈکٹ آف دا سپریم کورٹ، جنہوں نے ڈائریکٹلی ان کو بلیم کیا، چیف الیکشن کمشنر اور تمام پروونشل الیکشن کمشنرز جنہوں نے وہ فیصلے کیے تھے. 13 کے 13 ججز نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تو غلطی تھی. یہ تو سب نے مان لیا. تو 13 نے جب یہ مان لیا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی تو پھر اس کو اوریجنل جو پارٹی ہے اس کو ریسٹور کریں گے نا. عدت کیس دس واز اے ڈینجرس کیس ٹو فائل. ہم پریشان نہیں، حیران ہے سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے کیسے آ رہے ہیں. یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ 8-5 سے فیصلہ آنے والا ہے. صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس کہا کہ کل کے فیصلے کے بعد جنہوں نے پہلے حلف نامے جمع کرائے اب دوبارہ جمع کرائے. ہم پریشان نہیں ہیں، ہم بہت اس عجیب صورتحال سے دوچار ہیں کہ یہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. حیران ضرور ہیں، پریشان نہیں ہیں ہم لوگ. 8-5 کا فیصلہ جو آیا ہے، اور بلکہ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک رات پہلے سے ہی یہ فگر آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی 8-5 سے فیصلہ آنے والا ہے. جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحت جو ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے، جنہوں نے پہلے سنی اتحاد یا سنی کونسل جو بھی انہوں نے اختیار کی پارٹی اور انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے، اب وہ نئے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے. کیا ان اراکین پر 62 اور 63 کا اطلاق نہیں ہوگا؟ میں تو کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بڑے محترم ہیں حافظ نعیم صاحب، لیکن یہ اپنے سرٹیفکیٹ اپنے پاس ہے. میں ایک تو جو آج کے فیصلے کی بات ہے وہ جو نکاح اور عدت والا ہے، دیکھیں یہ پرسنلائز چیزیں ہیں، اس پہ تو میں نہیں کوئی کمنٹ کر. حکومتی وزراء پریشان ہیں، پی ٹی آئی کو پارٹی اس سیٹیں کیسے دی گئیں. پچھلی 4 سماعتوں کے دوران مدعا ہی یہی رہا کہ سیٹیں کس کو مل رہی ہیں. فواد چودھری کا عدت کیس فیصلے کے بعد بیان، کہا اٹارنی جنرل وزیر قانون کو درست بریف نہ کر سکے اور نہ ہی عدالتی کارروائی سنی. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے نمبرز بڑھ کر 115 ہو چکے ہیں. اپنی میجورٹی لوز کر دی اس دنوں میں. گزشتہ جو 4 پروسیڈنگز ہوئی ہیں، 3 کم از کم، ان میں تو سب سے بڑا مدعا ہی یہ رہا کہ یہ نشستیں آخر جانی کس کو ہیں. لا منسٹر جو کہ میرا خیال مصروف ہوں گے، ظاہر ہے اٹارنی جنرل ان کو بریف نہیں کر سکے اور وہ خود پروسیڈنگ دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اس وقت پی ٹی آئی کے نمبر بڑھ کے نیشنل اسمبلی میں 115 ہو چکے ہیں. حکومت ریاست قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں چلائی جانے والی منظم مہم کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں عدم استحکام اور بے یقینی کی صورتحال ہے. ایسے عناصر کو نقاب کشا کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ نون لیگ کو بھی میڈیا حکمت عملی مؤثر انداز میں اپنانی ہوگی. وزیر اعظم کی سینٹ مسلم لیگ نون کے مثبت کردار کی تعریف. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایوان بالا کو جمہوری اقتدار اور اس وقت باوقار ماحول کے لیے تمام منتخب ایوانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حالیہ آئی ایم ایف کا پروگرام آخری ہوگا. ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے ٹیکس نہ دینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے. معیشت کو مستحکم کرنا ہے، محنت سے اہداف حاصل کرنے ہیں. That we have to act speedily and work tirelessly. تبھی یہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں، جس کے حوالے سے پر ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا. معیشت کو ہمیں مستحکم کرنا ہے. مائکرو جو ہمارے جو نمبرز ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کو ہم نے آگمنٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر طے کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تحمل، برداشت، محنت، اصرار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ایک لازمی جزو ہے. اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا. صدر مملکت آصف زرداری کی کیپٹن محمد اسامہ شہید کے گھر آمد. شہید کے والد سے ملاقات، اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور فاتحہ خوانی. شہید کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور وطن کے لیے خدمات کو سراہا. وطن پر جان قربان کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے شہید کے لیے بلندی درجات کی دعا کی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی. پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا. چیئرمین عامر عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی مداخلت کے بعد ہڑتال 10 روز کے لیے ملتوی کی گئی ہے.
मुतालिका हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। और अब ये जानिए, कराची में लाइन्स एरिया के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज, टायर नजर आतिश करके इस वक्त रोड को ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त आपको बताएं कि तवील लोड शेडिंग के सताए मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारे। तफसीलात क्या है मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त कॉरिडोर 3 पर मौजूद हूँ। लाइन्स एरिया की रिहायशियों की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने जो है टायर नजर आतिश कर दिए, जबकि कॉरिडोर 3 से इम्प्रेस मार्केट जाने वाला रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कार्ड भी हाथ में उठाया हुआ इलाका मकीन मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? घंटों घंटों लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कर रही है और ओवर बिलिंग हो रही है। बिल्कुल, ये आज एक हफ्ता हो गया हमारी लाइटिंग बार बार जा रही है। यहाँ पे इलाके में लाइट देते ही नहीं ये लोग। तो इससे पहले भी हम बहुत बार एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम भरपूर एहतजाज करेंगे और हम ये इलाका खोलने नहीं देंगे। अब ये पूरा सारे रोड जैम पैक करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जब हमारी जान छोड़ेगी लोड शेडिंग से। शुक्रिया। ओवर बिलिंग के हवाले कितने घंटे की लोड शेडिंग करिए के इलेक्ट्रिक? कम से कम हर 1 घंटे की लाइट आती है, 4 घंटे गायब होती है, फिर आधे घंटे की आती है, फिर 4 घंटे लाइट गायब हो जाती है। ये पूरे एरिया का इन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है। ये पूरे ओवर बिलिंग भी एक्स्ट्रा करें, यूनिट बड़ा के भेज रहे हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है चीज़ें। जी बिल्कुल, आपने कहा कि इलाका मकीन से हमने बात करी है, इनकी जानिब से बताया गया है कि जब तक इस इलाके की लाइट बहाल नहीं की जाएगी, जब तक ये एहतजाज यहाँ पर काशान बहुत शुक्रिया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि ग़ज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। खान यूनुस के करीब अल-मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर है फिजाई हमले में 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 290 जख्मी हुए। अल-मवासी कैंप के मनाज़िर में हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा मुतासर हुए। शहदा की मजमूई तादाद 38,450 हो गई है, 88,485 जख्मी हो चुके। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। मुहर्रम उल हराम में अज़ादारों का रश बढ़ जाता है। हैदराबाद से इरफान आराइन की रिपोर्ट देखिए। आयाम में नशर जितने भी ज़ायरीन हैं अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मजलिस अज़ा में भी आते हैं और नशर जितने भी ये अज़ादार हैं ये एक हुब्ब से आते हैं। 1795 से लेकर उस टाइम से लेके अब 2024 चल रहा है। ये मजलिस अज़ा हर जुम्मे को कदीम अज़ादारी होती रहती है, उसके हिसाब से मोमिनीन आते रहते हैं खुदा के फजल से। कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम इराक से ईरान के बादशाह को गिफ्ट हुआ था। अमीर जब ईरान के बादशाह के पास एक मिलने गए तो एक उनको नायाब तोहफा दिया गया जिसमें कदमगाह मौला अली गिफ्ट के तौर पे मिला। यहाँ पर ये कंप्लीट मुसल्ला है जहाँ हाथों के निशान भी हैं, पैरों के निशान भी है, घुटनों के निशान भी है और सजदे का निशान भी है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के फाइनल में पाकिस्तान टीम की भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तानी टीम ने 4 विकेटों पर 80 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में पहुंची थी, जबकि इससे कबल इवेंट मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को बासानी 68 रन से शिकस्त दी थी। के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।